हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला हकीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे। सूरत की जर्नी ख़त्म हो रही है, तो बस यहाँ पर मेरे भाई और कज़न और सब लोग बैग्स मेरी डाल रहे थे, क्योंकि हम लोग ना ट्रेन से जाने वाले फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि सूरत से बॉम्बे ना इतना मुश्किल हो जाता है ना। तो इस बार हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग बॉम्बे से सूरत से बॉम्बे ट्रेन से जाए। ओह, पर बहुत वो भी मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि हम लोग के पास इतनी सारी बैग्स थी ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं और बस हमारी ट्रेन का ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी लास्ट वाली क्लिप्स ले लेते हैं। तो बस वही चल रहा है। अम्मी से मुलाकात भी बहुत ही कम देर ट्रेन रुकी थी ना, तो इतनी जल्दी जल्दी में हम लोगों ने सारा सामान रखा था। और बस फिर हम लोग फिर ट्रेन आई और फिर ट्रेन में बैठ गए थे। तो यहाँ पर असलीहान और मोहम्मदीना फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में बैठे थे, तो उन लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम के बाद ट्रेन में बैठी हुई थी। फिर ऐसे ही बाहर के नज़ारे देखते हुए हम लोग बॉम्बे पहुंच गए थे। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे होटल पर, जो एयरपोर्ट के ना बहुत ही करीब हम लोग ने बुक की हुई थी। तो बस होटल पहुंच गए हैं। अब हम लोग रूम में जाने वाले, इतने थक गए थे ना, बहुत बहुत ज़्यादा। तो फिर 2-3 घंटे सो गए। अभी हम लोग वापस बाहर निकल गए, क्योंकि बॉम्बे आए हैं तो हम लोग ने सोचा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पर जुहू बीच पर आए हुए थे। पर बच्चों को तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, उन लोग सिर्फ गोदी गोदी कर रहे थे। और मेरे और अमीरुद्दीन के इतने हाथ बहुत ख़राब दुख गए थे, क्योंकि बच्चों को ना खेलना था ना कुछ, बस उन लोग को ऐसे ही गोद में ही रहकर सिर्फ देखना था सब कुछ। तो वहाँ पर ना एक राइड थी, तो उसमें दोनों को बिठा दिए थे। तो दोनों खुश हुए थे थोड़ा बहुत, और हम लोग को भी थोड़ा आराम हमारे हाथ को मिल गया था। आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि जुहू बीच पर ना ऐसे सब रेस्टोरेंट्स, जो भी बोलते हैं, फूड कार्ट लगे हुए रहते हैं। तो वहाँ से मैंने ये पाव भाजी खरीदी थी। और आपको बताऊँ, ये पाव भाजी में ना से ना मक्खी, जो फ्लाई बोलते हैं ना, वो निकली थी। तो तुरंत ही लकी, मैंने खाया नहीं था, ऐसे में मिक्स कर रही थी और मैंने देख ली, तो फिर रिटर्न कर दी थी। फिर रूम पर जाकर चाउमीन ऑर्डर किए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर हमारे पास ब्रेकफास्ट में है चाय एंड एक सैंडविच विद बस रेडी होकर हम लोग यहाँ पर बाबा अमीरुद्दीन को ना कुछ गेम्स देखनी थी, तो वहाँ पर पहुँच गई। तो क्या बताऊँ मैं, बॉम्बे की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 6 किलोमीटर में ना 2 घंटे लग गए थे पहुँचने में। तो बस वहाँ से ख़त्म करके फिर हम लोग लिंकिंग रोड जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, इतने इतने ज़्यादा शूज़ मिल रहे थे ना, पर मुझे नहीं लेने थे, तो मैंने नहीं लिए। फिर हम लोग लंच करने के लिए गए थे ये रेस्टोरेंट में, साहिल। वहाँ के एरिया में ना हमने बहुत लोगों को पूछा कि कोई अच्छी रेस्टोरेंट बताओ, तो सभी लोगों ने यही साहिल रेस्टोरेंट का बताया। सच में यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हम लोग ने चिकन भुना ऑर्डर किया था, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे। तो फिर हम लोग रूम पहुंचकर वापस बाहर निकल गए थे थोड़ा आराम करने के बाद। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ना पूरी मार्केट जैसा लगा हुआ था। रूम पर आने के बाद और थोड़ा फ्रेश होने के बाद वापस मेरी कज़न ना आ रही थी हम लोग से मिलने के लिए, और वो हम लोग को डिनर पे लेके जा रही थी। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे। और मुझे यहाँ जहाँ जाफ़र भाई रेस्टोरेंट बहुत अच्छी थी, और खाना तो इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैं बता रही हूँ। ये जो कबाब और जो चिकन थी ना, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सारे बच्चों को लेकर बैठे थे, क्योंकि उसके भी 2 बेटियां हैं और मेरे 2 बच्चे, तो बस बच्चों ने ही कब्ज़ा कर लिया था। फिर लास्ट में थोड़ी सेल्फी ली और बाय बाय बोलकर हम लोग घर चले गए, नॉट घर, होटल चले गए। और फिर सुबह में जल्दी निकल गए, क्योंकि हम लोग की 11 बजे की फ़्लाइट थी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि 3 घंटे पहले जाना होता है एयरपोर्ट। तो हम लोग 7:30 बजे निकल गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट ना हम लोग के होटल के बहुत करीब में था, 8 से 10 मिनट का ही रास्ता था बस। तो फिर थोड़ी मेमोरीज़ रिवाइंड करते हुए और सब सोचते हुए कि अब यहाँ पर लास्ट है, पता नहीं वापस कब आना होगा। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और सारी बैग और वगैरह भी ट्रॉली में रखकर बच्चों को बिठा दिया है कि अब तो घर जाना ही है।
तो बस फिर हम लोग यहाँ पर इतनी वेटिंग थी ना, बहुत बहुत लोग ना इथियोपिया एयरलाइन से फ़्लाई कर रहे थे। तो फिर हमारा चेक इन हो गया था और फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा घूम रहे थे क्योंकि फिर हम लोग का 1 घंटा बच रहा था फ़्लाइट में। तो इसलिए बस फिर यहाँ कार में बैठकर हम लोग हमारी बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे थे क्योंकि बच्चों को उठाकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर बच्चों को ना विंडो सीट मिल गई थी। इस बार हम लोग ने विंडो सीट ली हुई थी। तस्लीहान और मोहम्मदीन अच्छे से बाहर का व्यू देख रहे थे और फिर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई है। ये है मुंबई का लास्ट व्यू, देख लो। फिर खाना आ गया था, लंच टाइम था तो किडी मील मिला था और बेबी मील मिला था जिसमें मैगी और वो सब था, पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चे ना बिल्कुल नहीं खाते और दोनों सो ही रहे थे वैसे तो फिर मैंने उठाया भी नहीं उन लोगों को। कितने अच्छे से सोए देखिए गाइस, उन लोग ना जल्दी उठे थे ना, इसलिए बहुत नींद आ रही थी दोनों को। बस ऐसे ही फिर हम लोग इथियोपिया पहुंच गए और ये है इथियोपिया का एडिस अबाबा जो बोलते हैं वो एयरपोर्ट है। नॉर्मल सा ही है, फिर भी अच्छा था। तो हम लोग का ले ओवर था 2 घंटे का, तो बस उसी में बच्चों को चेंज करवाया और इधर उधर घूमे और नमाज़ पढ़ी। वहाँ तक टाइम हो गया था वापस बोर्डिंग का, तो हम लोग बस यहाँ से सेकंड फ़्लाइट ले रहे थे। फाइनली 12 घंटे के बाद हम लोग जोहानिसबर्ग पहुंच गए थे। सारी बैग्स वगैरह भी ले लिया और फिर हम लोग को ना लुबनापा लेने के लिए आने वाले थे, लुबनापा इंजुनेजियो। तो हम लोग जैसे जोहानिसबर्ग में आए ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतना अच्छा वेदर हुआ था, ठंडा सा। बस घर गए, खाया पिया और इतने थके थे बस सो ही गए। फिर मॉर्निंग हो गई है और मैंने मेरी चिकन देखो जो छोटी सी खरीदी थी ना, वो इतनी बड़ी हो गई है। तो बस उन लोगों को थोड़ा सा खाना वाना दिया और मोहम्मदीन को तो इतना अच्छा लग रहा था ना, देखकर बोल रहा था बदी बदी। और फिर मोहम्मदीन खेल रहा था। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था टोस्टेड चीज़ और चाय बस। फिर लंच के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना हम लोग को बुलाया था, तो बस हम लोग वहीं गए थे। उसने रोज़ लेग बनाया हुआ था, चिकन, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं ना वो, पम्पकिन एंड क्रीमी स्पिनिश। फिर रात के खाने में मेरी सिस्टर इन लॉ ने चिकन भेजा था कल, ये जैसा बहुत टेस्टी बना हुआ था, तो वही खाया था। और टी के लिए मेरे इन लॉज आए हुए थे, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने ना सब गुलाब जामुन और बिस्कुट सब कुछ बना के रखा हुआ था। तो बस मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी और अनपैकिंग भी तो करना है ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बस यही शुरू किया था। इतनी सारी बैग्स थी और बच्चों के और सारे कपड़े बहुत सब ले लिए थे, तो बस वही सब मैं रख रही थी। और ये मावा चिकी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अम्मी ने बहुत सब दी हुई थी, तो बस वही सब मैं रख रही थी, पैक कर रही थी। फिर दोपहर में मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी ली थी माइंड फ्रेश करने के लिए। इंडिया की बहुत याद आ रही है। फिर बच्चे थोड़ा खेलने के लिए बाहर निकले हैं क्योंकि वहाँ तो ना इंडिया में तो रोज़ बाहर घूम रहे थे, तो अब यहाँ पर इन लोग को थोड़ा बोरिंग लगता है, तो ऐसे में इन लोग को खेल लगाने के लिए कि थोड़ा खेल लेंगे और फ्रेश भी हो जाएंगे। तो बस इसीलिए मोहम्मदीन और असलीहान बाहर आए थे, निकले थे खेलने के लिए यार्ड में। और यार्ड इतना अच्छा हुआ है ना, ग्रीन सारा सब कुछ, इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। देखिए अमीरुद्दीन और मोहम्मदीन कैसे खेल रहे हैं ना, और मैं और असलिहान ऐसे ही बैठे थे साइड में। फिर रात के खाने का टाइम हो गया था और हमारा टेबल सेट हो गया है। बस फिर मैंने थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर ली थी। खाने में बनाया हुआ था मैंने चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पर हमारी चिप्स भी फ्राई हो गई है, उसके ऊपर थोड़ा मैं चिप्स स्पाइस डाल रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना। और माइक्रोवेव में रोटी भी रख दी है। हम लोग ना ऐसा माइक्रोवेव का कवर होता है उसमें रोटी रखते हैं ताकि अच्छी सॉफ्ट हो और अच्छी गर्म हो जाए। तो यही था हमारे डिनर में, रोटी, चिकन टिक्का मसाला और चिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।